गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में बोला था कि हम आपको ये टॉपिक है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी और हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने एक बड़ा सिंपल सा और अच्छा सा एक क्वेश्चन लिया है अभी स्टार्टिंग में, इसको हम आपको करके बताते हैं। ये दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से दोनों से एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हैं, आप देख रहे हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कि सोल्यूशन हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही ये क्वेश्चन हमें ऑलरेडी दे रखा है, बस इसको हम यूँ लिख लें 1/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसको कंपेयर कर दें, कंपेयर विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p यहाँ पर हमारे पास 1/x है और q एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम जो होता है वो है IF निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। तो हम यहाँ पर IF निकाल लें, तो IF हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल टू e टू दी पावर 1/x का इंटीग्रल log x, और ये log कैंसिल होकर आ जाएगा x। तो बच्चों यहाँ पर एक्स आ गया। कभी कभी एक नंबर के ओटी क्वेश्चन में सिर्फ IF निकालने की बात कर लेता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन पेपर में, तो नो प्रॉब्लम, हम ये IF हमारा निकालना है। IF निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर कर लें, और कंपेयर करने के बाद जो आई एफ होता है उसके लिए फार्मूला है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो जब ये आई एफ आ गया तो इसका मल्टीप्लाई इस स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 में कर देंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देते हैं मल्टीप्लाई x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। और हमने क्या बताया, इसके बाद की जो स्टेप लिखने की टेक्निक बताई है, बस वही यहाँ हमारे मेथड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज ये बुक वाले आपको फार्मूला अप्लाई करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा y, ये तो हम लिख ही देते हैं फटाफट। और अब आई एफ कितना है यहाँ पर x। डेफिनेटली जब हम इसको रिवर्स प्रोसेस करके देखेंगे तो हमें यही मिलेगा, देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। या एक्स क्यूब एंड नाउ इसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। तो y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रल x4/4 प्लस c, x से हम डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस c अपॉन x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज नहीं भी करना है तो आप यहीं पर ऊपर भी छोड़ सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर राइट माना जाएगा। और नहीं तो आप वाई एक्स का डिवाइड भी कर दिया है तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन होने के साथ साथ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ ये सिंपल भी है। तो देखो इसको हम किस तरीके से करते हैं। ऑलरेडी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू सेकेंड। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है, इसको कंपेयर कर लें हम, कंपेयर विथ dy अपॉन dx
प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो उस केस में यहाँ पर पी हमारे पास tan x आ जाएगा और क्यू sec x हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इतना लिखने के बाद अब हम सबसे पहले आई एफ निकाल लें। और जब हम आई एफ निकाल लेंगे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा और उसके बाद फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए आई एफ यहाँ पे निकालें। e to the power integral of p dx e to the power integral of tan x dx इक्वल टू e to the power tan x का इंटीग्रल आपका होता है बच्चों log sec x, log और e कैंसिल होकर आंसर आया यहाँ पर sec x। तो ये इस क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आई एफ है। जो आई एफ हमारा निकल आया है इसका हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चाहे इक्वेशन 1 इसको दे दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो sec x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई sec x इंटू tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो इसको अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई और इसके बाद जो आपका आई एफ निकला है वो लिख दें sec x इक्वल टू ये आपका हो गया sec स्क्वायर x। और इसके बाद बच्चों हमें क्या करना होता है, वो इंटीग्रेट कर देना होता है। इंटीग्रेट कर लें तो बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो इंटीग्रल और डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएंगे। तो वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो वाई सेक एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आपका हो जाएगा tan x और प्लस हमें कांस्टेंट c लगाना ही होता है जब भी हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो ये लगा देंगे और हम यहाँ चाहें तो ये आंसर यहीं छोड़ दें और अदरवाइज हम sec x से डिवाइड कर दें। तो y इक्वल टू tan x अपॉन sec x प्लस p अपॉन sec x। तो y इक्वल टू tan x को हम लिखें sin x अपॉन cos x और sec x को लिखें 1 अपॉन cos x। तो cos x से cos x कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, sin x प्लस c अपॉन sec x। तो 1 अपॉन sec x आपका हो जाएगा cos x। तो हम इस आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है। तो आपने बच्चों ये देखा कि बहुत सिंपल बहुत आसान सा क्वेश्चन था और ये आया हुआ भी है, CBSE में भी आया है, MP बोर्ड में भी आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आपका ये होता जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने एक अगला क्वेश्चन भी लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और MP 2005 में पूछा जा चुका है। और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी है cos x dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहला काम हम करें कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब हम यहाँ cos x से डिवाइड करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos x करेंगे तो वाई sec x हो जाएगा और sin x अपॉन cos x करेंगे तो tan x हो जाएगा। और हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के बाद ही हम उसको इक्वेशन 1 नंबरिंग करेंगे, क्योंकि जब हम आई एफ निकालते हैं तो उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहला काम अब आगे क्या करें कि कंपेयर कर लें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर विद डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करने वाले हैं। तो p की वैल्यू यहाँ पर sec x है और q हमारे पास tan x है। आई एफ निकालें सबसे पहले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला हमें मालूम है e टू द पावर इंटीग्रल
पी डी एक्स इक्वल टू इंटू पावर इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स का यहाँ पर इंटीग्रल होता है टू द पावर लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, और ई और लॉग कैंसिल होकर जो आई एफ हमारा यहाँ पर निकला वो निकला सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने सबसे पहला काम ये कर लिया है कि हमने आई एफ निकाल लिया है, और अब जब हमने आई एफ निकाल लिया है तो हम इसका क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर इक्वेशन 1 पे आ जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स और इक्वल टू tan एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, चलिए तो इसको लिखने की टेक्निक हम आपको क्या बता चुके हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई और इंटू आई एफ दैट इज सेक एक्स प्लस tan एक्स। ओके, अब इसके बाद आपका राइट हैंड साइड हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, तो करना ही पड़ेगा आगे चल के। अभी चलिए वैसे ही लिख देते हैं, कर देते हैं मल्टीप्लाई सेक एक्स tan एक्स, ये tan एक्स है यहाँ पर सेक एक्स tan एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, एंड नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी अपॉन डी एक्स यहाँ से हट चुका होगा, तो वाई इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स tan एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, इसको हम क्या करें, सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें, तो सेक एक्स tan एक्स डी एक्स एक पार्ट और इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं होता है, यहाँ दो काम हम एक साथ करने वाले हैं कि tan स्क्वायर एक्स को हम लिख दें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ऐसा हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है कितना, tan एक्स, तो इसलिए ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, इसलिए हमने कन्वर्जन कर लिया। तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स, और एक्स 1 डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, और ये आगे चल रहा है वाई इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स, और यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं तो अच्छा क्वेश्चन है और हमने इसको आसानी से कर लिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहे होंगे बार बार प्रैक्टिस करने के बाद कि क्या प्रोसेस है और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो बच्चों अब हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन लिया है ये CBSE में 2 बार पूछा जा चुका है, 2010 और 14 में। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड डेफिनेटली ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्यों इसमें लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ लिखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1y इक्वल टू, ये और आ जाएगा नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर विथ dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे तो p हमारे पास आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड q इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। एंड हम अब यहाँ पर IF निकालें e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ पर हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t सपोज करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे इसको। तो dt अपॉन dx इक्वल टू 2x dt इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि IF होगा e टू द पावर 2x dx की जगह हम dt लिख दें और dt अपॉन t, तो e टू द पावर log t और e और log कैंसिल होने के बाद t, और t हमने यहाँ पे सपोज कर लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चों हमारा IF निकाला, और इस IF का हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इक्वेशन 1 है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाई अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2x बाई वही क्वेश्चन मिल जाएगा ऊपर वाला इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके जस्ट बाद हम क्या लिखने वाले होते हैं क्वेश्चन में, डी अपॉन dx ऑफ y इंटू IF एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसको डिफरेंशियल करने के बाद हम वापस यहीं पर पहुंच जाते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड डेफिनेटली इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, और देखते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आने वाला है। चलिए, तो इसको जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं तो डी अपॉन dx यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। और बच्चों ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और याद होगा भी। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको लिख दें लॉग, इस 1 को हम अगर 1 स्क्वायर कह दें तो और अच्छा दिखाई देने लगेगा आपको, लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आगे चलेगा, कुछ नहीं करना है, एज इट इज ये आपका यहाँ का आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया है, और आपको ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हो रही होगी इस क्वेश्चन को करने में। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर जो हमने 1 अपॉन 2a आगे बोला था वो हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 इंटू ए की जगह कितना है 1। तो अब आपका ये फाइनल आंसर मिलेगा कि 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, फॉर्मूला तो सही बोला है लेकिन आगे जल्दी में नहीं लिख पाए। तो ये आपका यहाँ पर अब फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन का, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और थोड़ा सा देखने में आपको अटपटा सा लग सकता है लेकिन करने में आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको करना आपके लिए आसान होगा। -2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, इसको हम अलग अलग कर लें तो dy अपॉन dx
इक्वल टू e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। इसको हम इधर ट्रांसफर कर लें तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू वाई, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y अपॉन अंडर रूट एक्स को, तो e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। और ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म की। और अब हम इसको कंपेयर करेंगे dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, कंपेयर विथ dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और q होगा e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। नाउ अब हम सबसे पहला काम यहाँ पर करने के बजाने वाले हैं e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटीग्रल dx। और इसका जो हम इंटीग्रल करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx का इंटीग्रल अगर हम डायरेक्ट बोलें तो आपका हो जाता है 2 अंडर रूट एक्स। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट रख दीजिएगा 2 अंडर रूट एक्स। अदरवाइज हम क्या करें, पावर ऊपर माइनस में जाएगी तो -1/2 प्लस 1/2, तो उस तरीके से आप करोगे तो वही आने वाला है 2 अंडर रूट एक्स। तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले के तरीके से ही इसको देख लें। और ये जो हमारा IF मिल गया इसको हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 तो e टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स dy अपॉन dx प्लस e टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स वाई इक्वल टू e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू e टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स। डेफिनेटली इसको लिखने की टेक्निक हम आपको बता चुके हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इंटू IF लिख दें 2 अंडर रूट एक्स विदाउट टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद क्या आने वाला है आप वेरीफाई करेंगे तो वही मिलेगा। यहाँ e पावर 2 अंडर रूट एक्स माइनस का और प्लस का e पावर 0 1 होता है, तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पर जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, इंटीग्रल और डिफरेंशियल आपका कैंसिल होके y इंटू e टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। और ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। ये जो ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हटके दिखाई दे रहा होगा। कॉस dy अपॉन dx इक्वल प्लस y cot x इक्वल टू 4 cos x। और यहाँ पर जो स्पेशल है वो ये है, यहाँ पर कंडीशन दी है y इक्वल टू 0 if x इक्वल टू π/2। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर इस तरीके की कोई कंडीशन दी होती, इसका मतलब जो हम प्लस सी करते हैं कांस्टेंट सी की वो पर्टिकुलर वैल्यू आपसे निकलवाना चाह रहा है, इसका सिर्फ इतना मतलब होता है। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका आपका वही है। तो चलिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है dy अपॉन dx प्लस y cot x इक्वल टू 4x cos x स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम इसको फटाफट कंपेयर कर लें। कंपेयर विथ dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, देन p यहाँ पर हो जाएगा cot x और q है 4x cos x। हम जल्दी से IF निकाल लेते हैं, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इंटीग्रल ऑफ cot x
डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स और ई और लॉग कैंसिल होके आपका आई एफ यहाँ पर आ चुका है बच्चों साइन एक्स। और जब ये आई एफ साइन एक्स आ गया है तो इस इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दीजिए, जो आई एफ का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करेंगे और साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4x और कॉस एक्स इंटू साइन एक्स 1 हो जाएगा। चलो लिख देते हैं अपनी अपन, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स तो 1 होने वाला है, तो इसको हम क्या लिख दें, तरीका हमने क्या बोला डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई और आई एफ साइन एक्स, जैसे ही हम लिखेंगे ये हमें वापस मिलेगा और ये बच्चों सिर्फ 4x बचेगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स 1 होता है। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको हम इंटीग्रेट कर दें, तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे डी अपॉन डी एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, वाई साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x डी एक्स, देन वाई साइन एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, देन वाई साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। बच्चों अगर कोई कंडीशन ना दी होती तो हमारा ये आंसर आ चुका है, बट यहाँ कंडीशन दी है तो इसका मतलब है कि हमें c की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के, कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और वो वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर हम यहाँ कह दें गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2, अगर इसमें रख देते हैं y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3, यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये जब इधर आएगा और देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस वैल्यू रख देते हैं तो वाई साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, जो हम हर बार प्लस टी लगाते हैं उसकी हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल ली और वो निकली है माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों जब इस तरीके की कंडीशन हमें दी होती है तो उसका मतलब यही होता है कि वो पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के और हमें वापस पुट करनी है। चलिए बच्चों, ये हमने एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए ले लिया है और इम्पॉर्टेंट है, कई बार एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, यहाँ पर 2009 लिखा हुआ है, लेकिन और भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हम कह सकते हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि बच्चों जब आप इसको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा, तो अब बनेगा उल्टा फॉर्म। तो अभी तक हमने क्या फॉर्म पढ़ा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और इस केस में आई एफ आपका होता था ई टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। और अभी ये जो फॉर्म होगा वो होगा बच्चों डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, और इस केस में हम आई एफ लिखा करेंगे ई टू दी पावर पी डी वाई। वैसे ऐसे क्वेश्चन कम हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो आप कर पाए तो देखिएगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन देखें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो वैसे ही हम जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 आ जाएगा, तो इसको अभी तक ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बना रहे थे नहीं बन पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1, और एक्स अब हम इधर ट्रांसफर कर लें
तो dx अपॉन dy माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन, और ये इक्वेशन बन गई ये स्टैंडर्ड इस फॉर्म में। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर कंपेयर विथ, तो dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से कंपेयर करें तो p यहाँ पर -1 है और q y प्लस 1 है। और ऐसे केस में जब हम IF निकालेंगे तो IF हमने क्या बताया, e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ p dy, तो e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ -1 dy, तो e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ -y। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर निकलेगा IF। ओके, तो ये जहाँ जहाँ चेंज है वहाँ वहाँ आप बहुत अच्छे से समझते चलेगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आता है तो आप कर पाए। चलिए, प्रोसीजर वही है। तो अभी हम इसका इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। तो e टू दी पावर -y dx अपॉन dy माइनस e टू दी पावर -y x इक्वल टू e टू दी पावर -y x प्लस 1। अब बच्चों वहाँ हम क्या लिखते थे, d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। ओके, इसके पहले क्या लिखा है हर क्वेश्चन में, d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। हम यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी वाई ऑफ x। ओके, उल्टा हो गया, x की जगह y और y की जगह x। बाकी IF वैसे का वैसे ही लिख दें, तो e टू दी पावर -y इक्वल टू इसको x प्लस 1 e टू दी पावर -y। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें करना ही है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लीजिएगा। तो ये d अपॉन डी वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसके पहले हम सब जगह x के रेस्पेक्ट में करते आए हैं। तो अभी ये बच्चों आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया है, ये y प्लस 1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई y प्लस 1 e टू दी पावर -y होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर y प्लस 1 था, तो y प्लस 1 e टू दी पावर -y dy। ओके, और अब इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा के हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, और इस टाइप के इस फॉर्म के कम ही क्वेश्चन हैं, तो लेकिन फिर भी हमें करना है। तो यहाँ पर हम बोले फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर -y अपॉन -1, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो y का y के रेस्पेक्ट में 1 और 1 का 0, तो ये 1, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर -y अपॉन -1 dy। तो x पावर e टू द पावर -y इक्वल टू -y प्लस 1 इंटू e टू द पावर -y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगेन e टू द पावर -y का इंटीग्रल करेंगे तो e टू द पावर -y अपॉन -1 प्लस c। तो x e टू द पावर -y प्लस 1 e टू द पावर -y माइनस e टू द पावर -y प्लस c। तो x e टू द पावर -y, यहाँ पर अगर हम e पावर -y कॉमन ले लें, माइनस तो y प्लस 1 प्लस 1 प्लस c, तो x e टू द पावर -y इक्वल टू माइनस e टू द पावर -y प्लस 2 इक्वल टू c। इन सबको इधर ट्रांसफर करना है, तो ये आएगा x e टू द पावर -y प्लस e टू द पावर -y प्लस 2 इक्वल टू c। हम यहीं पर बना रहने देंगे, और अब हम e टू द पावर -y अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बच्चों आ जाएगा इक्वल टू में c। और वैसे तो हमारा ये आंसर निकल चुका है, लेकिन अगर हम e टू दी पावर -y दूसरी तरफ ले जाना चाहें तो और अच्छा लगेगा। तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू c अपॉन e पावर -y, तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू c e टू दी पावर y, और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो बच्चों इस तरीके से ये इस टाइप के क्वेश्चन कम है प्रैक्टिस में, बट ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन की अगर आप और प्रैक्टिस कर लें तो और अच्छा रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने अब डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, और अगले वीडियो में आप अगले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक आप इंतज़ार करिए। थैंक यू।